इन नन्स को अगर कोई गूंगा या बहरा आदमी मिलता है तो ये उसे उठाकर चर्च में ले आती है और उस आदमी की पूरी तरह से सेवा और देखभाल करती है, जिससे उस आदमी को भी मजा आ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग पूरी करने के बाद ये आदमी पैसे लेने के लिए चर्च के पादरी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि पादरी की प्लेग नाम की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। तभी ये आदमी खुद ही पादरी बनने का सोचता है, जिससे इसको खाना और पैसा फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोरेंजो नाम के लड़के को देखते हैं, जिसके पीछे गर्बिनो और उसके आदमी पड़े थे, क्योंकि गर्बिनो लोरेंजो से सट्टे में हार गया था और वो लोरेंजो से अपने पैसे वापस लेना चाहता था। लेकिन लोरेंजो गर्बिनो के आदमियों से बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम रानी पेम्पिनिया को देखते हैं और इसके पिता की भी प्लेग नाम की बीमारी से मौत हो गई है। तभी पेम्पिनिया के पास गर्बिनो आता है और बोलता है कि अब तुम क्या करोगी? तो पेम्पिनिया बोलती है, रूस का राजकुमार मुझसे शादी करने के लिए आ रहा है, अब मैं राजकुमार से शादी करूंगी। ये बात सुनकर गर्बिनो बोलता है, तुम्हारे बाप के ऊपर मेरा बहुत सारा कर्ज है, अब ये तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। लेकिन पेम्पिनिया गर्बिनो के इरादे समझ चुकी थी। अगले दिन हम लोरेंजो को देखते हैं और लोरेंजो अभी भी गर्बिनो के आदमियों से बचकर भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद लोरेंजो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब गर्बिनो के आदमी निकल जाते हैं तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लोरेंजो के पास कुछ नन्स आती है और उसे लेकर वो नन्स चर्च में आ जाती है। इसके बाद ये दोनों नन्स लोरेंजो को हवस भरी निगाहों से देखने लगती है और बोलती है कि ये लड़का बहुत खूबसूरत है, हमें इसके कपड़े उतारकर अंदर से इसे देखना चाहिए। इसके बाद ये दोनों नन्स लोरेंजो को इधर उधर छूने लगती है और किस करती है। तभी यहाँ पर दूसरी नन आ जाती है और वो लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम सुन और बोल नहीं सकते हो? तो लोरेंजो अपनी मुंडी हिलाकर हाँ बोलता है। इधर पेम्पिनिया को कैसे भी करके गर्बिनो से शादी नहीं करना थी, इसलिए वो यहाँ से भागकर एक चर्च में रहने के लिए आ जाती है। अगले दिन जब दो नन्स पेम्पिनिया को रेडी कर रही थी तभी उसे लोरेंजो दिखाई देता है और पेम्पिनिया उन नन्स से पूछती है कि वो लड़का कौन है। तो वो नन्स पेम्पिनिया को बताती है कि वो लोरेंजो है और वो गूंगा और बहरा है और वो यहीं पर रहकर माली का काम करता है। लेकिन पेम्पिनिया को पहली ही नजर में लोरेंजो से प्यार हो जाता है। कुछ देर बाद जब लोरेंजो जंगल में जाता है तो जंगल में उसे एक नन मिलती है और वो नन लोरेंजो को झाड़ियों में घपाघप करने के लिए लेकर जाती है। लेकिन पेम्पिनिया ये सब देख लेती है और ये सब देखकर पेम्पिनिया को बहुत बुरा लगता है। इधर रूस का राजकुमार पेम्पिनिया से शादी करने के लिए उसके महल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर राजकुमार की मुलाकात गर्बिनो से होती है। राजकुमार गर्बिनो से बोलता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पर पेम्पिनिया से शादी करने के लिए आया हूँ। तो गर्बिनो राजकुमार से बोलता है कि पेम्पिनिया यहाँ से भाग गई है और तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा कुत्ते जैसा हाल हो जाएगा। ये बात सुनकर राजकुमार यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर उसे एक आदमी बताता है कि पेम्पिनिया यहाँ से भागकर दूर एक चर्च में रह रही है। इसके बाद राजकुमार पेम्पिनिया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। अगले दिन लोरेंजो के पास वही दो नन्स आती है और लोरेंजो से मीठी मीठी बातें करके उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जब ये बात पेम्पिनिया को पता चलती है तो वो लोरेंजो के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। अगले दिन सुबह जब लोरेंजो मुंह धो रहा था तब वो गाना भी गा रहा था और लोरेंजो को गाना गाते हुए पेम्पिनिया देख लेती है और वो समझ जाती है कि लोरेंजो उन नन्स को बेवकूफ बनाकर चर्च में रह रहा है। कुछ देर बाद पेम्पिनिया लोरेंजो के पास आती है और उसकी आंख पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन लोरेंजो को पता नहीं चलता है कि वो नन कौन थी। इसके बाद पेम्पिनिया चर्च की नन के पास जाती है और बोलती है कि लोरेंजो आप सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि मैंने आज उसे गाना गाते हुए सुना है। ये बात सुनकर नन लोरेंजो के पास जाती है और उसे चर्च से बाहर निकाल देती है। इधर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं जो जंगल में भटक रहा था। तभी उसे तालाब में लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमार उस लड़की से पेम्पिनिया के बारे में पूछता है तो वो लड़की तालाब से बाहर आती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पेम्पिनिया हूँ। राजकुमार उस लड़की की बात पर भरोसा कर लेता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अगले दिन पेम्पिनिया अपने महल की तरफ जा रही थी, तभी उसे लोरेंजो मिलता है। लोरेंजो पेम्पिनिया से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हूँ? तो पेम्पिनिया बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी करने के लिए जा रही हूँ। तो लोरेंजो बोलता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरे पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं है। और पेम्पिनिया लोरेंजो को अपने साथ महल में ले आती है। इसके बाद रात को जब ये दोनों खाना खा रहे थे तब पेम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? तो लोरेंजो बोलता है
मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जो कुछ दिन पहले मुझे किस करके गई थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया था क्योंकि उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तो पेम्पिनिया बोलती है, जिस लड़की को तुमने कभी देखा नहीं है तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? तो लोरेंजो बोलता है, बस उस एक किस ने मुझे पागल कर दिया और मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। यहाँ पर पेम्पिनिया लोरेंजो को बताती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिसने तुमको किस किया था। इसके बाद ये दोनों फिर से किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर गर्बिनो आ जाता है। इसके बाद गर्बिनो और लोरेंजो की बहुत खतरनाक फाइट होती है और गर्बिनो लोरेंजो को मारने ही वाला था। तभी पेम्पिनिया बोलती है कि अगर तुमने लोरेंजो को मारा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। गर्बिनो पेम्पिनिया की बात सुनकर लोरेंजो को छोड़ देता है। इसके बाद लोरेंजो को कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन लोरेंजो को गर्बिनो के 2 आदमी जंगल में लेकर जाते हैं ताकि वो लोरेंजो को मार सके, लेकिन लोरेंजो उन दोनों का एक ही मुक्के में खेल खत्म कर देता है। इसके बाद गर्बिनो एक पादरी को बुलाता है और उससे बोलता है कि मुझे पेम्पिनिया से आज ही शादी करना है। इसके बाद सभी तैयारी करके गर्बिनो पेम्पिनिया से शादी करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रूस का राजकुमार गर्बिनो से बदला लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद लोरेंजो भी पेम्पिनिया को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों गर्बिनो के आदमी से फाइट करने लगते हैं। गर्बिनो के आदमियों से निपटने के बाद लोरेंजो गर्बिनो से फाइट करता है और यहाँ फाइट करते करते गर्बिनो कुएं के अंदर गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमार को उसकी पेम्पिनिया मिल जाती है और पेम्पिनिया को लोरेंजो मिल जाता है। इसके बाद पादरी इनकी शादी करवा देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।